चलो एक बार जोरदार ताली बजा दो फिर। गणपति बाबा के चरणों में नमन करता हूँ, माँ सरस्वती के चरणों में नमन करता हूँ, पावन मंच को प्रणाम करता हूँ और आपकी उपस्थिति को नमन करता हूँ। 4-5 लोगों ने ताली बजाई है, रहने दो, कोई फायदा नहीं है ऐसी तालियों का। हरियाणा का आदमी इतनी शालीनता से राम राम कर रहा है, उसके बाद ताली नहीं बजा रहे लोग। अभी विजय गोयल जी ने हरियाणा का परिचय दिया था, कितना बढ़िया, उसके बावजूद भी हरियाणा के लोग, ये संख्या कम नहीं है साहब। हरियाणा के तो 2 लोग ही बहुत हैं भाई साहब, ये तो इतने सारे लोग आए हुए हैं। कुछ कुर्सियां खाली जरूर नजर आ रही हैं। अब हम लोगों को आपके आशीर्वाद से बहुत भीड़ में पड़ने की अगर आदत पड़ गई है, उन तालियों की आदत पड़ गई है, तो गलती हमारी नहीं है, आपके आशीर्वाद से हम इस मकाम पर पहुंचे हैं। आज देश के बहुत बड़े कवि मंच पर विराजमान हैं। मैं चाहता हूं कि उनको ये ना लगे कि भिवानी परिवार मैत्री संघ में तालियों की कमी है। एक बार मुझे बताएं किस प्रकार की तालियां होनी चाहिए साहब। भाई राजेश चेतन जी जो लगातार भिवानी परिवार मैत्री संघ एक संस्था के द्वारा कितने ही नेक कार्य में पूरी टीम जुटी पड़ी है। आदरणीय विजय गोयल जी हमारे बीच में हैं, बहुत पुराने समय से हम उनसे वाकिफ़ हैं और मैं जब मंच पर नया नया आया तब से उनका आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। आदरणीय जगदीश मित्तल जी राष्ट्रीय कवि संगम जिस प्रकार से उन्होंने पूरे देश में चलाया, बहुत ही बड़ी बात है। हमारे चाचा आदरणीय नंद किशोर जी जिन्हें बताया भिवानी परिवार मैत्री संघ के बटेऊ हैं, वो दामाद हैं, हमारे जमाई हैं, ये बताया उन्होंने बताया। बटेऊ बहुत विशेष होते हैं, ऐसे नहीं होते, मतलब ये बड़ी बात होती है दामाद होना। और हमारे हरियाणा के अंदर मेरे को याद है, वो एक बटेऊ अपनी ससुराल जा रहा था, तो उसकी माँ ने साफ कह दी, देख भाई वहाँ पर तू पहली बार जा रहा है, रोटी हिसाब से खाइयो। अगला खाता था 25-30 रोटी एक टाइम पे, कभी तू बेइज्जती करा दे। बोला जी माँ मेरे को तो भूख लगती है। बोला नहीं बेटा, पहली बार में थोड़ी खानी है, समझा कर बात को तू। बोला कितनी खानी है? बोला 3 रोटी से फालतू नहीं खानी है। अब 3 में उसका दावा कहाँ दबे, अगले तो 40-20-30 तो एक बैठे एक टाइम में निपटा देता था अगला। बोले 3 रोटी से ज़्यादा नहीं खानी। अब वो बटेऊ चला तो गया ससुराल। एक रोटी आई, साली ने जीजा जी ले लो, अगले ने ले ली। दूसरी आई, ले लो, दूसरी ले ली। तीसरी ले लो, तीसरी ले लो। उसके बाद चौथी लाई। बोला ना और नहीं, और नहीं। अंदर से मन कर रहा था मैं सारा पूरा कठरिया खा जाऊं, पर भाई साहब मना कर रखी थी माँ ने। बोला एक और ले लो। बोला नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वो बोली अच्छा आधी ले लो। बोले अच्छा आधी तो चाहे तू कितनी आने दे। माँ ने एक की मना करी थी, आधी की नहीं मना करी थी। आधी तो तू आती रहने दे बस तू। तो ये हरियाणा की मस्ती अपने आप में विशेष है। हाँ बैठ जाइए, ये भी कोई नेता ही लग रहा है मेरे को। हाँ चलो, बताया इमरजेंसी के अपने बताए हालात बताए, ये होता था उस टाइम। विजय गोयल जी ने बताया, हमारी माँ ने दरवाज़ा खोला और वो आते थे, हमारे इमरजेंसी चल रही है। हम तो हरियाणा में थे उस टाइम, हमारे भी इमरजेंसी वालों ने दरवाज़ा खोला। पिताजी ने दरवाज़ा खोला, वो आए, बोले खटखट। पिताजी बोले हाँ बोल क्या है? बोले इमरजेंसी है। बोला तुम्हारे क्या इमरजेंसी? इमरजेंसी तो हमारा है, हमारा अनिल लोनाला है। मैं भाई साहब होने वाला था, मैं 2 मिनट बाद हो गया। उसके बाद भाजपा की सरकार बनी है। ताली नहीं बजाई, थोड़ी बजाई है। मेरे होने के बाद बनी है ये सरकार, और आज मेरा कहीं नाम नहीं इस बारे में। ये है वो है भाई साहब, ऐसी सरकार बन जाती है क्या? कोई नेक पुरुष होता है जब कोई होती है। मेरे होते सरकार बनी थी भाजपा की, 77 में हुआ था बाबूजी। मैं हालांकि झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन क्या हो गया, इससे क्या फर्क पड़ता, झूठ झाट तो बोलते रहो। आज आदरणीय विजय गोयल जी हमारे बीच में बैठे हुए हैं और कवि सम्मेलन का समय केवल 1.5 घंटा मिला है। और हरियाणा की बात करी, हरियाणा के बच्चों को इतने सारे जोक सुनाए भाई हमारे प्रमोद शर्मा जी ने। हरियाणा के बच्चे का कोई मुकाबला नहीं। वो एक बच्चे से मास्टर जी ने कह दिया, बेटा ये बताओ कांग्रेस की स्थापना किसने करी, इसका जन्म कब हुआ? बच्चा हमारे हरियाणा का बोला मास्टर जी मुझे नहीं पता कांग्रेस की स्थापना किसने करी, इसका जन्म कब हुआ, पर नू पता है इसका नाश कौन करेगा। ज्यादा नाम लेने की जरूरत नहीं पड़ती। और मेरे को तो याद है अभी बस स्टैंड पे 3 लड़की खड़ी मधुबन चौक पे। अब हरियाणा की बात बता रहा हूं, हमारी तो महिलाओं चाहे कोई भी, वो एक उत्तर प्रदेश की लखनऊ की, एक खड़ी दिल्ली की और एक हरियाणा की। अब एक मन चला, उनको घूरता हुआ आया, पत्थर पे पैर लगा और नीचे गिर गया, उसको चोट लग गई। अब तीनों लड़कियों के एक्सप्रेशन देखिए। पहले लखनऊ की, जरा अदब वाला शहर था, ओहो चोट लग गई बेचारे के, थोड़ा अदब वाला शहर है ना लखनऊ। दिल्ली की एटीट्यूड वाली, बदतमीज कहीं का। मारा हरियाणा की, और ताड़ ले अपनी बुआ ने। एक बार मिलके जरा तालियां जोरदार बजाओ, मुझे पता चलना चाहिए, क्योंकि हंसना हंसाना आदत है मेरी, हंसना हंसाना आदत है मेरी, अपना बनाना आदत है मेरी। लोग तो मुंह फेर के चल देते हैं, आवाज दे के बुलाना आदत है मेरी, आवाज दे के बुलाना आदत है। कार्यक्रम शुरू करते हैं। हमारे बीच में जो कवि है उनका परिचय कराता हूं। राजेंद्र कलकल जी, दिल्ली पुलिस में SHO, उसके बाद अभी
1 महीना पहले एसीपी की उनकी पदोन्नति हुई है और वो एक बड़े कार्टूनिस्ट के साथ एक बहुत बड़े अच्छे हास्य कलाकार हैं, हास्य कवि हैं, हमारे भिवानी से हैं। एक बार जोरदार तालियां राजेंद्र कलकल जी के लिए साहब, अपने आप में अद्भुत, कोई मुकाबला नहीं भाई साहब। बहुत मेरे को याद है इनके घर के अंदर आज से 25 साल पहले की बात बता रहा हूँ भाई साहब, डाकू घुस गए, डाकू। अब ये बोले कलकल जी जो लेना है वो ले ले, बोले कोई कुछ नहीं लेना है, हम जिस घर के अंदर जाते हैं उसके अंदर एक प्राण लेते हैं। कलकल जी बोले यार ये तो मर गया, मैं यार प्राण लेते हैं ये तो। अरे बोला सोना चांदी हीरा जवाहरात जो लेना वो ले ले, बोले नहीं हम हीरा चांदी सोना तो लेंगे, प्राण जरूर लेंगे। अब ये कलकल आदमी बड़ा होशियार भाई साहब भिवानी का, इन अपनी लुगाई आगे कर दी, बोला इसके ले ले प्राण पुरुष जो। अब भाई साहब वो आई महिला, अपने भाभी इतनी शरीफ महिला जिसका कोई हिसाब नहीं है। डाकू बोला बहन जी आपका नाम क्या है? बोली मेरा नाम शकुंतला है। डाकू बोला ओहो शकुंतला, ये तो मेरी माँ का नाम था, मैं ऐसी किसी महिला के प्राण नहीं ले सकता जिसका नाम शकुंतला है, आप जाइए। दूसरा आदमी आई, अब घर में 2 ही आदमी थे। कलकल ने सोचा मर गए भाई। राजेंद्र कलकल आदमी भाई साहब बिल्कुल ऐसे सामने खड़े, आप शक्ल देखना इनकी कैसी होगी डाकू के सामने। डाकू बोला आपका नाम क्या है? बोला नाम तो मेरा राजेंद्र कलकल है, पर ब्याणी के लोग प्यार तमना शकुंतला क्या है। तालियां थोड़ी थी साहब आपकी। ये है राजेंद्र कलकल। उसके बाद दीपक सैनी है जो बीच में बैठा, ये भी मस्त आदमी है भाई साहब। अभी आपने क्रिकेट का आपने देखा होगा 2020 पूरा IPL चला, उसमें एक कवि को जिसको बुलाया जाता हर रोज एक मिमिक्री करने के लिए, लेकिन वो मिमिक्री का आर्टिस्ट नहीं है, वो माउथ ऑर्गन का प्लेयर भी है, उसके अलावा वो हास्य कविताएं भी लिखते हैं। और अभी सब टीवी वाह वाह क्या बात पर एक शो शैलेश लोढ़ा जी का आता था जो हिंदुस्तान का सर्वाधिक प्रिय शो था, वाह वाह क्या बात, वो दोबारा शुरू हुआ, उसका नाम है वाह भाई वाह, श्यामारू टीवी और वूट पर वो लगातार आ रहा है। अभी 4-5 दिन से शुरू हुआ है, उसमें 2 शूट आप मेरे भी देखेंगे। पिछली बार रिकॉर्ड बार अगर कोई उसमें गया तो वो मेरे नाम वो दर्ज था। ये सब आपकी दुआओं का फल है कि मैं वाह वाह में बहुत गया। एक बार दीपक भाई के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। इस तरफ मंच के बैठी है प्रियंका राय, राष्ट्रीय कवि संगम से निकली वो कवित्री जिसने देश में अपनी पताका फहराई, काव्य की वो पताका, एक वीर रस को लिखने वाली हमारी ऐसी बेटी जो मूलतः बनारस से आती है हमारे बीच में। जोरदार तालियां प्रियंका के लिए बजाइए। और अब परिचय उनका देना चाहता हूं, दिनेश भाई रघुवंशी जी का, जो फरीदाबाद से हमारे बीच में आते हैं। दिनेश भाई का अपना एक मकाम है साहब, ना जाने कितने ऐसे कवि सम्मेलन हैं जहां उनकी पंक्तियां कोट की जाती हैं। आज दिनेश भाई माँ पर और देश पर जो मुक्तक लिखते हैं वो अद्भुत है, कई किताबें उनकी आ चुकी हैं। देश में वो बड़ा नाम जो मुझे पहली बार विदेश यात्रा पर ले गए, बराबर उनका सानिध्य मिलता रहता है। मैं चाहता हूँ सारा सदन हाथ खड़े कर एक बार जोरदार तालियां हमारे भाई दिनेश रघुवंशी जी के लिए बुझाए। और एक मेरा आग्रह है, जिनका नाम मेरे को लेना ही चाहिए हर सूरत में, कितना भी बड़ा कवि हो जाए, कोई कुछ भी हो जाए, जैसे आज विजय गोयल जी हमारे, भले ही कितने भी कैबिनेट मंत्री और उसके साथ उनके साथ रहे जब अटल जी के साथ, तो उनका पूरे देश में जब भी जलवा था, आज भी उनका पूरा नाम है, लेकिन वो कहीं मंच पर नाम लेना नहीं बोले आदरणीय नंद किशोर जी का। तो राजेश चेतन जी वो नाम है जो मुझे मंचों पर लेकर आए। वो भिवानी परिवार मैत्री संघ के अलावा और भी बहुत काम करते हैं। पर चाचा जी ने बताया, नंद किशोर जी ने, परिवार ये परिषद वरिषद छोड़ो, बीच में चुनाव लड़ो, मतलब अपने सेंटर में आओ कहीं। तो भाई एक तो मेरी चाचा टिकट कोई दुआ दे मैंने पर विधायक वो दो एक की, जो मैं यो काम कर लूँ, तो ये जरूरी है क्योंकि आज आपने कही है, तो मैं अपने सारी वो छोड़ देता हूँ। एक हमारे बसंत खेतान जी कहाँ बैठे हैं, बसंत खेतान जी ने भी बहुत बढ़िया, सूरत से आए हैं वो हमारे बीच में। बसंत जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, ये तो आप तो मन की भावनाओं से कर रहे हो, जो वहाँ पर जहाँ कार में से निकले वो कुछ खोद दिया, वो जड़ गया और वहीं पौधा गाड़ दिया। हमारे यहाँ पर ये काम कर देना भाई साहब, वो जगह उसकी हो गई, कब्जा कर लिया उनने, भाई वो पौधा पेड़ मन लगा रखा है, इस जगह पे आप मत जाइयो। लेकिन आप, रेखा जी हमारे बीच में हैं और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य भी हैं, वो हमारी पूर्व निगम पार्षदा भी रही और हमारे क्षेत्र की एक सम्मानित ऐसी महिला जिन्होंने हमारे अग्रवाल समाज का नाम भी ऊंचा किया है। मैं सीधे कवि सम्मेलन आरंभ करता हूं क्योंकि मुझे सभी कवियों को मुझे भी सुनना है। मैं तो बहुत बार आपके बीच में रह चुका, लेकिन एक भूमिका की आवश्यकता रहती है। राजेश भाई के बारे में मैं बताया और पूरी टीम राजेश भाई की, हमारे हंसराज ललन जी हैं, सुरेश बिंदल जी परंपरा शुरू करते हैं, उस परंपरा में कुछ विराम है, वो शीघ्र फिर दोबारा शुरू होगी, लेकिन उनका सानिध्य लगातार मिलता रहता है। सुशील भाई हमारे बीच में हैं और तमाम लोग बैठे हैं, आदरणीय धर्मवीर शर्मा जी,